शहजाद, क्या वजह हो सकती है इस सारी ताखीर की? कल खिताब मौखर किया गया, आज जो वक्त दिया उस पर अब तक खिताब शुरू नहीं हो सका। जुनैद, इस पर तो मैं मुख्तसर से बात करूंगा क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट बज़ाहिर ये लगता है कि पहले शायद वो रिकॉर्डेड खिताब होना था और बाद में वजीर आजम ने इसको लाइव खिताब में तब्दील कर दिया। तो हो सकता है उसकी कुछ प्रिपरेशन और शायद अपनी जो तैयारी हो वजीर आजम की उसमें कुछ वक्त लग रहा हो या कोई मीटिंग हो रही हो, मेरे इल्म में ये नहीं है। लेकिन मैं जरा इस पर बात करना चाहूंगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अभी जो एलामिया सामने आया है, क्योंकि कुछ देर पहले भी हम इस पर बात कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि देखिए दो पहलू है। एक ये कि क्या ये लेटर एग्जिस्ट करता है और इसमें सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, और दूसरा हुकूमत इसको अपने सियासी मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल कर रही है। तो जो पहला पॉइंट है जिसपे कल हमें ब्रीफिंग भी दी गई, वो तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो आपका हाईएस्ट फोरम है सिविलियन और मिलिट्री क़यादत का, वो इसको इंडोर्स कर रही है। उसमें लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन की गई है वो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है और ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। और बाकायदा ये कहा हुआ है कि इस पे जो रद्द-ए-अमल है वो भी फॉर्मल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से दिया जाएगा। तो ये बात तो इंडोर्स होती है कि जो खत था एग्जिस्ट करता है, जिसमें गैर जरूरी तौर पर इश्तियाल अंगेज जबान इस्तेमाल की गई, नामुनासिब जबान है। और मैं बार बार ये कह रहा था कि अगर ऐसी जो, क्योंकि कहा जाता है कि हमेशा इसी तरह डिप्लोमेट सफर करते हैं, तो अगर करते हैं तो वो भी गलत करते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा रद्द-ए-अमल देखा नहीं होगा कि हमने दिया हो, खासतौर पे जिस मुल्क की यहां पर बात हो रही है। तो ये रद्द-ए-अमल आना मेरे ख्याल से इस बात को तो प्रूव करता है कि ये लेटर एग्जिस्ट करता था और गलत तरीके से कम्युनिकेट किया था, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी, जिसको इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इंडोर्स भी किया है। लेकिन इसमें लेटर में यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि अमेरिका ने इसके बाद रिजीम चेंज की कोशिश की है, या आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहीं नहीं कहा कि इसके बाद, इस कम्युनिकेशन के बाद अमेरिका कोई रिजीम चेंज की कोशिश कर रहा है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो ऑपोजिशन की मदद कर रहा है। ये ना लेटर कहता है बराह रास्त डायरेक्टली, ना इस कमेटी ने कहा हुआ है। तो ये जो एस्पेक्ट है इसका दूसरा, जो हुकूमत इसको जिस लेवल पर लेके जा रही है कि इसके जरिए रिजीम चेंज की कोशिश हो रही है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से उसमें आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत जो है वो उसको अपने सियासी मकासद के लिए, सियासी फायदे के लिए हासिल कर रही है। बट ये बात कहना कि लेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता और जो है वो लेटर, जो एम्बेसडर थे उन्होंने जो है ये वैसे ही किसी के कहने पे, आपने देखा कि ऑपोजिशन के लोग ये भी बात कर रहे थे कि किसी के कहने पे ये लेटर जो है लिख दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वरना कभी भी इंडोर्स नहीं करती अगर ये बात ऐसी होती। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो इसका दूसरा पहलू है, जो सियासत के लिए इस्तेमाल करने वाला, वो वाजे होता है इस बात से कि रिजीम चेंज की इसमें कोई जिक्र है, कम्युनिकेशन का जिक्र अलबत्ता जरूर किया हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने मरियम औरंगजेब साहब से सवाल भी किया कि जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना था उसमें जरूरी था कि ऑपोजिशन शिरकत करे, क्योंकि आपने सुना अभी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, वो तो आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे थे कि कोई लेटर नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे जो फॉरेन ताल्लुकात है उनको खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो कमेटी ने एंडोर्स किया ये तो इस बात को साबित नहीं करता। तो बेहतर होता कि इस इशू पे लेके बैठ जाते। हाँ, ये ऑपोजिशन अगर आके कह देती कि जो आज कमेटी ने भी कहा है कि किसी किस्म की मदाखलत हम काबिल कबूल नहीं होगी, हमें इतना एक स्टेटमेंट ऑपोजिशन अगर इस मीटिंग के बाद दे देती तो मेरे ख्याल से उनके पार्ट पे भी अच्छा होता। क्योंकि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान में, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पूरी ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात है उसमें इस तरह की इंटरफेरेंस हो। तो उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ जाता तो बेहतर होता। सियासत अपनी जगह है, हुकूमत जहां इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है उसको आप बिल्कुल पॉइंट आउट करें, उसको आप बिल्कुल कंडेम करें। लेकिन अगर पाकिस्तानी मामलात में मदाखलत का मामला है तो उस पर सब पार्टीज को एक जबान होना चाहिए। लेकिन शहजाद, यकीनन आपको याद होगा इसमें बयानात में तजाद भी बहुत है। आपको यकीनन याद होगा कि 27 मार्च के जलसे से खिताब के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमें लिख कर धमकी दी गई है। आप समेत दीगर सहाफ़ी से मुलाकात में कहा कि ये किसी गैर मुल्की सिफारतकार की तरफ से नहीं बल्कि हमारे अपने सिफारतकार की तरफ से भेजा हुआ पैगाम है। तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जुनैद, इससे ज्यादा फर्क है। उस जलसे में यह भी कहा गया था कि बाहर से पैसा आया है और पैसा लगाया गया है, यहां पैसा दिया गया है, ये इल्जाम भी लगा था। इसलिए मैं कह रहा हूं जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है इस पे, या चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि ये रिजीम चेंज की एक बाकायदा कोशिश है, कम्युनिकेट करना अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग अनडिप्लोमेटिक टर्म्स में, ये एक अलग मामला है। और कोई मुल्क बाकायदा ऑपोजिशन के साथ मिलकर रिजीम चेंज करने की कोशिश करे, ये एक अलग मामला है। तो रिजीम चेंज के हवाले से ना कोई शवाहिद इन्होंने दिए हैं, सिर्फ जबानी ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं इजरायली सफारतकारों के साथ, हिंदुस्तानी सफारतकारों के
के साथ MI-M6 का नाम ले लिया जाता है। ये सिर्फ जबानी बातें, इसका कोई एविडेंस हुकूमत ने नहीं दिया है, कोई इसका एविडेंस ऑन द सरफेस मौजूद नहीं है। तो वो जो सियासी मकासद के लिए जहां इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप बिल्कुल पॉइंट आउट करें, बट सिरे से ये कह देना कि ये लेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता था और हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं उस पर बड़ा दबाव डाला गया फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कि आप लिख के दें, जो ऑपोजिशन इस वक्त एक बयानिया बनाने की कोशिश करिए, मेरे ख्याल से उस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए। जो लैंग्वेज है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इस एलामिये की जिसपे वो कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस है, विच इज अनएक्सेप्टेबल, और इसको राइट फोरम पे एड्रेस भी किया जाएगा। मेरे ख्याल से जैसे मीर साहब ने अभी हमारी ट्रांसमिशन में कहा था 7 तारीख का ये लेटर आया था, फौरन आपको ये करना चाहिए था कि यहाँ पे जो भी उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको बुलाएं, चाहे वो चार्ज डी अफेयर हो या जो भी उस वक्त हो, उनको आप बुला के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते। इसमें बहुत देर इसलिए लगा दी, और मुझे मेरा सियासी तजिया इसमें आप ले लीजिए, मुझे लगता है कि हुकूमत को लग रहा था कि कोई ना कोई उनको सपोर्ट मिल जाएगी, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला इतना आगे नहीं जाएगा, और क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस था, उनको ये उम्मीद दिलाई जा रही थी कि 24-48 घंटे में मामला सेटल हो जाएंगे, इसलिए मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने उस वक्त ये लेटर नहीं निकाला। लेकिन जब उनको ये लगा कि अब उनके सारे ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने इस लेटर को निकाला। जो लेटर एक हकीकत है, लेकिन उस पर एक सियासत करना, उस पर एक सियासी फायदा हासिल करना, वो फिर हुकूमत ने अपने लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है हुकूमत के लिए कि क्या इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये के बाद मुनर्रिफ अरकान दौड़े दौड़े वापस हुकूमत की सफों में आ जाएंगे? इत्तेहादी क्या ये अब समझेंगे कि एक साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वापस जुड़ जाएंगे? मुझे ये बड़ा अनलाइकली लगता है कि ये रिवर्स हो सके सारा कुछ, कि तमाम इत्तेहादी मुनर्रिफ अरकान वापस आ जाए। तो इसका फायदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कितना होगा एलामिये का? मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा खास फायदा होगा। हाँ, मॉरली एथिकली तहरीक इंसाफ इसको अपनी जीत करार देगी, क्योंकि ये एलामिया कहता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस हो रही है। ठीक है शहजाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा।